हेलो टीचर्स, एग्जामिनेट टेस्ट जनरेटर में हम एक नया फीचर लेके आए हैं। इस फीचर की मदद से अब आप एक ही टेस्ट को मल्टीपल स्टूडेंट्स को मल्टीपल टाइम में असाइन कर सकते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट जैसे ही अपना टेस्ट सबमिट करेंगे उनको अपना रिजल्ट व्यू हो जाएगा। तो एक तरीके से अगर आप कोई टेस्ट नहीं लेना चाहते बट स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन टेस्ट बनाकर देना चाहते हैं लाइक मॉक टेस्ट, तो अब आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इंडिविजुअल स्टूडेंट इस टेस्ट को जैसे ही सबमिट करेंगे उनका रिजल्ट उनकी स्क्रीन पर होगा, तो उनको सभी स्टूडेंट के रिजल्ट के खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि कैसे इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन टेस्ट बनाने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, अपनी क्लास और सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे ओके। यहाँ पर हम ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव ओनली सेलेक्ट करेंगे और मोड एक्सप्रेस मैनुअल जैसे कि आप चाहें वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम टेस्ट पेपर का नाम और बाकी डिटेल्स को फिल करेंगे और यहाँ पर टाइम अलाउड डालेंगे। यहाँ पर हमने 60 मिनट डाला है, इसका मतलब है कि स्टूडेंट को टेस्ट स्टार्ट करने के 60 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करना है। कुछ स्टार्ट टाइम में हम अभी का डेट डाल देते हैं, थोड़ा सा बाद का डालेंगे क्योंकि टेस्ट को बनाने में भी आपको टाइम लगेगा, तो मैं 9:40 इसको कर देता हूं। इसके बाद टेस्ट एंड डेट आप बहुत आगे तक का रख सकते हैं क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को टेस्ट आप आज असाइन करेंगे, कुछ को कल, कुछ को कुछ दिनों के बाद, हो सकता है 1 महीने के बाद भी। तो टेस्ट की एंड डेट को हम बहुत लंबा रख सकते हैं और इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टूडेंट को टेस्ट अटेम्प्ट करते ही अपना रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद आपको रिजल्ट ऐड को डिसाइड करना है, तो हम रिजल्ट ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन है। व्हेन क्विज एंड्स फॉर ऑल ये हम नहीं रखेंगे क्योंकि ये उस केस में हमें रखना है जबकि हम कोई ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो और सभी बच्चों को रिजल्ट टेस्ट के खत्म होने के बाद ही दिखना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट अगर सभी के टेस्ट खत्म होने से पहले ही दिखना शुरू हो जाएगा तो स्टूडेंट इसे एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। दूसरा है लेट मी डिसाइड अ डेट, आप एक डेट डिसाइड कर सकते हैं जिस पर कि टेस्ट का रिजल्ट सभी बच्चों को दिखाई दे। और तीसरा है आई विल डिसाइड लेटर, यानी आप अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं और बाद की कोई डेट आप टेस्ट होने के बाद डिसाइड कर लेंगे। और चौथा ऑप्शन जो कि अभी हमने लॉन्च किया है कि व्हेन स्टूडेंट सबमिट्स द क्विज, यानी बच्चे ने जैसे ही टेस्ट को सबमिट किया उसका रिजल्ट उसकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि क्विज एंड डेट टाइम अगर बहुत लंबा भी है ताकि आप मल्टीपल स्टूडेंट्स को मल्टीपल टाइम में ये टेस्ट असाइन कर सकें, तो भी पर्टिकुलर स्टूडेंट जो टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहा है वो तुरंत अपना रिजल्ट देख पाएगा और एसेस कर पाएगा कि उसने क्या गलतियां की हैं। इसके बाद है अलाउ स्टूडेंट्स टू री अटेम्प्ट द टेस्ट इफ द टेस्ट इज नॉट सबमिटेड सक्सेसफुली, तो इसको टिक कर लेते हैं क्योंकि कई बार इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से स्टूडेंट टेस्ट को प्रॉपर्ली सबमिट नहीं कर पाते, तो उनको री अटेम्प्ट का ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा। इस ऑप्शन को आपको केयरफुली यूज करना है क्योंकि स्टूडेंट इसे मिसयूज भी कर सकते हैं। टेस्ट को स्टार्ट करेंगे और एंड करने से पहले सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद उसको क्लोज करेंगे और थोड़ी देर के बाद फिर से आंसर्स देखने के बाद टेस्ट को दोबारा सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल नेगेटिव मार्किंग। अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट अगर गलत अटेम्प्ट कर रहा है तो कुछ मार्क्स डिडक्ट होने चाहिए, तो उसके लिए आप इसको टिक करेंगे और यहाँ पर कितना % मार्क्स को आपको डिडक्ट करना है वो आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हम 25 इसको रख लेते हैं। और नेक्स्ट है सफल क्वेश्चन एंड ऑप्शंस। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये ऑप्शन आप जरूर टिक करें क्योंकि मॉक टेस्ट के केस में भी हम स्टूडेंट के लिए इस प्रोसेस को थोड़ा सा मुश्किल तो बना ही सकते हैं कि वो बड़े आराम से अपने आंसर्स को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ना कर सके। और अगर स्टूडेंट्स अगल बगल में अभी बैठे हैं तो भी हर स्टूडेंट की स्क्रीन पर सेम क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे, यानी क्वेश्चंस और उनके ऑप्शंस तो सेम होंगे पर उनका जो स्क्रीन पर व्यू है वो सबके लिए अलग अलग होगा। यानी किसी को क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले दिख रहा है तो किसी को क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले दिख रहा है या किसी को कोई और क्वेश्चन सबसे पहले। इस केस में सेट ऑफ क्वेश्चंस और उनके ऑप्शंस तो सेम रहेंगे बट उनका जो व्यू है स्क्रीन पर हर स्टूडेंट के लिए अलग होगा। हर स्टूडेंट के लिए वो शफल होके आएंगे तो स्टूडेंट एक दूसरे को तुरंत आंसर्स नहीं बता पाएंगे। तो इस ऑप्शन को आपको मॉक टेस्ट के केस में चेक रखना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन टिक करेंगे और फिर उसके बाद टर्म्स ऑफ यूज को क्लिक करके आप नेक्स्ट स्क्रीन पर चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस नए फीचर के द्वारा अब आप स्टूडेंट को मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे सकते हैं और एक ही टेस्ट को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। इस केस में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स यूज्ड केवल 1 ही काउंट होगा बट आपके जो स्टूडेंट अटेम्प्ट्स हैं वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होते जाएंगे। जितने स्टूडेंट्स इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे आपका अटेम्प्ट काउंट तो कम होगा बट नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स कम नहीं होगा। आप सेम क्वेश्चन पेपर को बहुत सारे स्टूडेंट को अलग अलग डेट एंड टाइम में अटेम्प्ट करने के लिए दे पाएंगे। आई होप ये फीचर आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरीके के और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप माई सीबीएसई गाइड का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।